Hello travelers and welcome to Supa Express. एंड गेम के बाद सबने सोचा था कि अब क्या, अब मार्वल इससे अच्छा क्या करेगा, लेकिन केविन फेजी के दिमाग में क्या प्लान्स है वो सोच के ही गूज बम्स आने लगते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से फेज 3 का एंड हुआ और वांडा विजन से फेज 4 स्टार्ट भी हो चुका है। आगे आने वाली कुछ मूवीज़ और सीरीज़ एंड गेम से भी तगड़ी होने वाली है, पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एंड गेम के इवेंट से अफेक्टेड होंगे या एंड गेम के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो गाइज़, ये है मेरी सुरीली आवाज़, ये है मेरी वीडियो और वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट। सबसे पहले आएगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। एंड गेम के एंड में एक अच्छी लाइफ जीने के बाद कैप्टन को जब बुढ़ापा लगा और जोड़ों में दर्द सताने लगा तो कैप्टन ने अपने कंधों की जिम्मेदारी सैम को दे दी। स्टीव ने तो सैम को शील्ड दे के नया कैप्टन अमेरिका बना दिया, पर गवर्नमेंट उसे कैप्टन मानने को तैयार नहीं। वहीं सैम भी इतना जल्दी खुद को इस लायक नहीं मानेगा और ना दूसरों को मनवा पाएगा। वहीं कुछ और लोग भी सैम और बकी को परेशान करेंगे। तो ओवरऑल इस सीरीज़ में पॉलिटिकल ड्रामा, फास्ट एंड फ्यूरियस वाइब्स वाला एक्शन, थ्रिल और मार्वल की कॉमेडी सब कुछ होगा। अगली सब्जी आती है लोकी। लोकी काफ़ी यूजफुल सब्जी है। लोकी का हलवा भी बड़ा टेस्टी होता है। तो इन्फिनिटी वॉर में जब लोकी हमारी आंखों के सामने मरा तो हम लोकी फैंस का तो दिल चूर चूर हो गया। अब हमें सुधर चुका थोर का भाई ओडिन का बेटा तो नहीं दिखेगा, लेकिन गॉड ऑफ मिस्चीफ तो जरूर दिखेगा। एंड गेम में 2012 के टाइम वाला लोकी टेसरेट लेके भाग निकला और लोकी शांत बैठा रहे, ये तो होने से रहा। तो लोकी सीरीज में लोकी ब्रांच्ड रियलिटी या रियलिटीज में धमाल चौकड़ी मचाने वाला है। अब आती है होकाई सीरीज। एंड गेम में हमें होकाई का भोकाल वाला रूप देखने मिला। अब जब क्लिंट बार्टन रोनिन की आइडेंटिटी में आ चुका है तो कोई तो नया होकाई बने, और कॉमिक्स की तरह यहाँ भी केट बिशॉप बनेगी नई होकाई और क्लिंट उसे ट्रेन भी करता दिखेगा। फिर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी जितना एंड गेम से रिलेटेड है उतना ही इन्फिनिटी वॉर से भी, क्योंकि दोनों मूवीज में जो कुछ भी हुआ इन सब के पीछे हाथ था डॉक्टर स्ट्रेंज का। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में 1,40,06,05 डिफरेंट रियलिटीज़ देखी और उनमें से वो एक रियलिटी जहाँ एवेंजर्स जीते उसे पॉसिबल बनाया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने रियलिटी को गाइड किया है और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो वो तो होने से रहा। अब आती है थॉर लव एंड थंडर। एंड गेम में थॉर ने वैल्केरी को एसगार्ड की गद्दी सौंप दी और निकल पड़ा गार्जियंस के साथ स्पेस में बिजली गिराने। अब जहाँ तक पॉसिबिलिटीज दिखती है थॉर लव एंड थंडर की शुरुआत होगी थॉर के स्टार लॉर्ड को चोमू साबित करने से। इस मूवी से रिलेटेड और भी कई डिटेल्स है जो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आर्मर वॉर्स की। ये सीरीज कम्प्लीटली बेस्ड होगी जनरल रोड्स के वॉर मशीन और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी पर। एंड गेम में टोनी स्टार्क की सेक्रीफाइस के बाद अब टोनी स्टार्क के टेक कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, इस बात का ख्याल रखना है रोडी को। और हमें दिखेगा आयरन मैन के आर्मर की टेक्नोलॉजी वाले शानदार एक्शन सीन। आयरन मैन मार्वल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसका मेंटल किसी एरे गेरे को तो मिलने से रहा, पर आयरन मैन के डिफरेंट अल्टरनेट वर्जन्स तो देखने मिल ही सकते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने आयरन हार्ट अनाउंस भी कर दिया है। कॉमिक्स में रिरी विलियम्स आयरन मैन जैसा ही आर्मर बनाती है और बनती है आयरन हार्ट, और टोनी स्टार्क एक होलोग्राफिक फॉर्म में रिरी विलियम्स को गाइड करते हुए दिखता है। एंटमैन की पहली 2 मूवीज ठीक ठाक ही थी, लेकिन अब एंटमैन 3 आने वाली है। एंटमैन 3 का ऑफिशियल टाइटल होगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया। आपको ये तो पता ही है कि एंड गेम में टाइम ट्रेवल, क्वांटम फिजिक्स और पिम पार्टिकल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। अब एक और जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के खतरों का सामना करना पड़ेगा, वहीं एंटमैन को टाइम ट्रेवल के खतरों का सामना करना है। मार्वल में जब टाइम ट्रेवल की बात हो तो किंग द कॉन्करर को कैसे भूल सकते हैं। ये कंफर्म भी हो चुका है कि एंटमैन 3 का मेन विलन किंग द कॉन्करर होगा, जिसका रोल करेंगे जोनाथन मेजर्स। साथ ही एंटमैन 3 में यंग एवेंजर्स के दिखने के भी चांसेस है। अब बात करते हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। एंड गेम में आयरन मैन के स्नैप के बाद थेनोस की पूरी आर्मी तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन पास्ट से आई गमोरा अभी भी जिंदा है। इतनी मुश्किल से तो स्टार लॉर्ड को भाव देने लगी थी, पर बेचारा फिर से बस लाते खाएगा।
तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में गमोरा का आर्क भी दिखेगा। तो ये थी लिस्ट उन MCU प्रोजेक्ट्स की जो एंड गेम से जुड़े होंगे या अफेक्टेड होंगे। इन प्रोजेक्ट्स में से आपको किस मूवी या सीरीज़ की डिटेल्स और अपडेट्स चाहिए हमें कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। थॉर और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। रैग्नारोक का नॉर्स माइथोलॉजी में मतलब होता है वायलेंट रीबर्थ ऑफ वर्ल्ड, जिसमें कई सारे गॉड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर रैग्नारोक वर्ड जापान में लगभग कोई नहीं जानता या समझता, इसलिए जापान में थॉर रैग्नारोक का टाइटल रखा गया था माइटी थॉर बैटल रॉयल।